Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed, clinical psychologist. Today we'll discuss about what is abnormal behavior. जैसा कि हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं जो हम फौरी अप्लाई करके हम उसको फौरी डायग्नोज कर दें कि आया कि जो पेशेंट है वो abnormal है या नॉर्मल है। इसमें हमें एक प्रॉपर वे के साथ ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, उसके बिहेवियर को नोट करना पड़ता है किसी भी क्लाइंट के कि आया कि वो इलनेस का शिकार है या नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक क्राइटेरिया रखा जाता है जिसके बारे में जो उस क्राइटेरिया में आ जाता है क्लासिफिकेशन के अंडर, तो हम कह सकते हैं कि इसको ये फ़लाँ डिसऑर्डर का इसको फ़लाँ डिसऑर्डर है। आगे इसकी कुछ फर्दर आगे जो डिटेल्स हैं जिसमें है कि जो एबनॉर्मल होते हैं वो डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं, अनयूजुअल होते हैं, बिज़ारी होते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि कुछ कल्चरल नॉर्म्स होती हैं। अगर आप उस कल्चरल के रूल ब्रेक नहीं करते, आप उस कल्चर जिसमें रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं या कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपनाते हैं, तो आप नॉर्मल कहलाएंगे। अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं, आप सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, तो आप यू हैव अबनॉर्मल बिहेवियर, आप अबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। उसके अलावा डिस्ट्रेस अपसेटिंग बिहेवियर है। उसके अलावा डिसफंक्शनल है, डिस्ट्रप्टिव, मतलब कि आप जो आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। डेंजर है, अपने या दूसरों को तकलीफ पहुंचाना। आगे हम इन चारों के बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। डेविएंस, डेविएंस क्या है? जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये कल्चर, इसमें फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स, हम अपने कल्चरल नॉर्म से सीखते हैं कि एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स और स्टैटिस्टिकल नॉर्म। कल्चरल नॉर्म्स जिस कल्चर में रह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो इससे हम डिसाइड करेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल। उसके अलावा है स्टैटिस्टिकल नॉर्म। स्टैटिस्टिकल नॉर्म में वेट, हाइट, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि अब हाइट की ले लें तो सब लोग जो हैं एक मीडियोकर से होते हैं। अब जो ज़्यादा लंबे होंगे तो हम कहेंगे कि ये अबनॉर्मल है, ठीक है, हाइट के लिहाज से। तो ये चीज़ें जो उस दौर में जब एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिस्कस किया गया था, तब ये इन चीज़ों के बारे में इस तरह ग्रोइंग हुई। आगे उन्होंने फर्दर इस बारे में डिटेल बताया है कि डिसफंक्शन जो है, अब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी एजुकेशनल लाइफ, वो जो भी कर रहा था वो उसको क्विट हो चुकी है, वो इस काबिल नहीं है। मेंटल तौर पे इतना वो सीवियर चला गया, डिस्टर्ब हो चुका है कि वो अपनी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है उसको रन नहीं कर सकता। डिस्ट्रेस, वो पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन किसी भी शक्ल में हो सकती है, मिजरेबल हो सकती है, जो उसको अंदरूनी तौर पर नुकसान। अब इसकी कुछ आगे डिस्ट्रेस जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरनली तौर पे तो मिजरेबल हो कि उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन वो फिर भी अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू कर रहा हो। तो ये आगे इसकी टाइप्स में आ जाता है। इसके अलावा डेंजर है, अपना वो क्या कह सकते हैं कि आप हार्म्स टू सेल्फ एंड अदर्स, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम जो है आगे देखते हैं कि अब नॉर्मल बिहेवियर एंड नॉर्मल बिहेवियर, इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, सबसे पहले तो देखा जाता है कि जो भी बिहेवियर है वो कब और कहाँ हुआ, इंसिडेंट क्या अप्रोप्रिएट आया, क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा है जो एबनॉर्मल होते हैं वो डिस्कम्फर्ट होते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो कंफर्टेबली फील नहीं कर रहे होते। उसके अलावा वो जो हैं बिजारी, उनका बिहेवियर होता है बिहेवियर लोक लाइक का बिजारी। और उसके अलावा जो है अपसेट्स होते हैं, डिसफंक्शनल होते हैं। जो कि आया कि जो नॉर्मल होते हैं उन्हें अपने बिहेवियर पे कंट्रोल होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, एक्सेप्टेंस होती है, उनका सेल्फ इस्टीम होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, चैनलाइज करते हैं खुद को, क्योंकि वो दूसरों के लिए या अपने लिए खिदमत के लिए चैनलाइज खुद को करके प्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो अपनाते हैं। आगे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, इनसे क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं इनकी वजह से आपके जो क्लाइंट होता है उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रेस, ब्रेक डाउन, उसकी कोग्निशन जो है उनमें बैरियर आ जाते हैं, इमोशनल बिहेवियर फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आगे है डिफाइनिंग अबनॉर्मलिटी। तो जो इम्पेयर्ड फंक्शन है वो, उसमें कोई शख्स, उसका जनरली मेल है, फीमेल है, हिस्ट्री है, कब से हुआ है, एज उसकी कितनी है, सोशली कल्चरली, ये उसकी जो, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इसका क्राइटेरिया जो है वो DSM 40R में, उसके तब जो है DSM 40R वो यूज़ होता था, तो तब उसके अकॉर्डिंग वो देखा करते थे।
इसके अलावा साइकोपैथोलॉजी, वो डिस्कस अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में उन्होंने रखा है इसको। क्लिनिकल डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके अलावा काजेशन, इटियोलॉजी जो है वो आएगी, और उसके अलावा ट्रीटमेंट आएगी। ये 3 चीज़ें साइकोपैथोलॉजी में आगे फर्दर जो देखते हैं। उसके अलावा है क्लिनिकल डिस्क्रिप्टिव जो है ऑफ डिसऑर्डर्स, वो क्या है। क्लिनिकल डिस्क्रिप्टिव में आता है प्रिविलेंस, शरह, कितने लोगों को मरज़ हो रही है 1 साल में, 6 महीने में, ठीक है, कितने फ़ीसद है, प्रिविलेंस ये देखेंगे। उसके अलावा इंसिडेंस है, नए केसेस कितने आ रहे हैं। सेक्स रेशो, मेल और फीमेल उसकी क्या रेशो है, आया कि 1:1 है, 2:1 है, कि मेल में डबल है तो गर्ल्स में फीमेल्स में सिंगल है, इसको देखेंगे। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट कोर्स है उसमें आगे कुछ टाइप्स हैं। ट्रीटमेंट कोर्स जो है वो देखेंगे कि क्रोनिक है, एपिसोडिक है, ठीक है, एक्यूट, टाइम, ये सब देखेंगे कि क्रोनिक है तो कितना पुराना है, एपिसोडिक है कि 2 महीने 4 महीने के लिए उसका जो है सीज़न, मतलब कि टाइम पीरियड है वो आता है, रूनमा होता है। उसके अलावा फिर 6 6 महीने के बाद फिर उसका एपिसोड आता है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक्यूट है जब सीवियर तो नहीं है। उसके अलावा प्रोग्नोसिस करते हैं, प्रोग्नोसिस इसमें आया कि गुड है और गॉडेड है, कि उसको अपने वीएन जो है इंसाइट, पुअर इंसाइट और गुड इंसाइट, ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। सो बिहेवियर चेंजेस हम कैसे करते हैं। बिहेवियर चेंजेस में 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन जो है वो है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में क्या करते हैं डेवलपमेंटल जो है उसमें बच्चों का मुताला किया जाता है, उनकी लाइफ स्पैन को देखा जा सकता है। उसके अलावा जो सेकंड वन है वो है डेवलपमेंट साइकोपैथोलॉजिकल। साइकोपैथोलॉजिकल उसमें अडल्ट को देखा जाता है। और जो थर्ड वन है उसमें लाइफ स्पैन है, कि टोटली जो मुकम्मल ज़िंदगी है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो जो बिहेवियर वी कैन चेंज बिहेवियर अबाउट, जो उनकी स्टडी है उसके बारे में करके। इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें उनकी एटियोलॉजी और काजेज़ देखी जाती हैं कि किस वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसके अलावा जो इसके 3 मॉडल हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये अब इसके देखे जा सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो हैं वो देखी जाती हैं, क्या साइकोडायनामिक है, कोग्निटिव है, बिहेवियरिस्ट है, ह्यूमनिस्टिक है। इट्स अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द व्हाट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया कि वो क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको डीएसएम के साथ, या ये फर्दर जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो इसको कैसे कंटिन्यू किया था, ये इंस्टार्ट कैसे रन किया था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।